हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम देख रहे हैं आप नई कहानी पढ़ने वाले हैं और इस कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है। मजा क्यों आने वाला है? मजा इसलिए आने वाला है आपको इस कहानी में क्योंकि इस कहानी में जो पात्र है वो पात्र बहुत ही ज्यादा मजेदार ढंग से आपको हंसाने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो सारे के सारे पात्र हैं इस कहानी के, ये सारे के सारे पात्र पहलवान हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको एक नई चीज देखने मिलेगी कि कैसे पहलवानों ने अपनी ताकत के साथ साथ अपना कहना चाहिए अपनी ताकत के साथ साथ अपने बुद्धि का भी प्रदर्शन किया और किस तरीके से उन्होंने डाकुओं के एक समूह को पुलिस को पकड़वाया और खुद भी सुरक्षित उनसे बचे। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये कहानी हमें बहुत सारी चीजें बताती है, बहुत सारी चीजें सिखाती है कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से परिस्थिति का डट कर मुकाबला करना चाहिए बिना डरे। ठीक है, तो आइए कहानी पढ़ते हैं। तो ये कहानी है कुछ पहलवानों की और डाकुओं की। कुछ पहलवान हैं जो साथ में एक साथ मिलकर बस में घूमने जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल आता है। जैसे ही बीच जंगल में बस पहुंचती है, वो सारे के सारे बस में बैठकर जा रहे थे, तो जैसे ही बीच जंगल में बस पहुंचती है उनको रास्ता रोके हुए डाकू नजर आ जाते हैं। पहलवानों की तो जैसे जान निकल गई। अब धीरे धीरे बस रुक गई। डाकुओं ने बस से सबको नीचे उतारा और धमकाया। डाकुओं ने कहा, फटाफट सारे रुपए पैसे हमारे हवाले कर दो वरना मार दिए जाओगे। सीधी सी बात है, वो तो हर बात पे डराते हैं, इनको भी डराया। अब डाकुओं से मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या रहते हैं डाकुओं के पास? हथियार रहते हैं, बंदूकें रहती हैं उनके पास। अब ऐसे में समझदारी यही होती है यहाँ पर जो कि पहलवानों ने की कि तुरंत अपने रुपए पैसे उनके सामने रख दिए और डाकुओं ने क्या किया, उनको समेटा और कुछ गठरी बनाई और वो चलने लगे। तभी पहलवानों ने क्या किया, समूह बनाया और आपस में बात करने लगे कि हमारी तो नाक कट गई, हमें चुल्लू भर पानी में डूब बनना चाहिए। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? या तो कुछ करके दिखाना चाहिए। तभी सारे पहलवानों को एक तरकीब सूझी। अभी तरकीब क्या थी? सारे पहलवान रुको रुको चिल्लाते हुए डाकुओं के पीछे दौड़े। ठीक है, पहलवान हाथ जोड़कर हमारी एक छोटी सी बात सुनते जाओ। अब क्या तरकीब सूझी है पहलवानों को ये तो आगे ही पता चलेगा, है ना। और क्या कहना चाहते हैं पहलवान डाकुओं से? तो डाकू ने कहा, बड़ा सयाना बनता है, हमें बहलाना चाहता है, हम मूर्ख नहीं हैं जो तुम्हारी बातों में आ जाए। मतलब आपको समझ में आया? उन्होंने बस इतनी सी कहा, यही कहा ना कि हमारी बात सुन लो। तब डाकू ने कहा कि नहीं, तुम हमें अपनी बातों में क्या करना चाहते हो? बहलाना फुसलाना चाहते हो। पहलवान ने कहा, तो हम तो क्या, कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना सकता। मतलब पहलवानों ने क्या कहा कि हम तो पहलवान ही हैं, लेकिन हम ही नहीं, कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना सकता। तो दूसरा डाकू बोलता है कि अपने साथी से, जिसने अभी थोड़ी देर पहले उनको चिल्लाया, तो इनकी बात सुन लेने में हर्ज क्या है? तो फिर उस डाकू ने कहा कि ठीक है, बोलो क्या बात है। तो फिर पहलवान ने कहा, हमने प्रतियोगिता के लिए एक नौटंकी तैयार की है। आप लोग बुद्धिमान हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले आप उसे देखें और अपनी राय दें। डाकू, हम क्यों राय दें, इससे हमें क्या फायदा?
पहलवान, हम तो कलाकार हैं, कलाकार। इस धंधे में बड़ा पैसा है, चाहे तो आप लोग भी कलाकार बनकर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। डाकुओं के मन में लालच आ गया ये सुनकर। सारे डाकू एक पेड़ की छांव में नौटंकी देखने बैठ गए। अब पहलवानों ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। क्या किया पहलवानों ने? एक पहलवान, जो पहला पहलवान आया सामने, उसने क्या किया? वकील बनकर बोला, मैं हूं बैरिस्टर, मैं हूं बैरिस्टर, ठप हो गया धंधा तो बन गया कनस्तर। मैं हूं बैरिस्टर। कनस्तर यानी क्या होता है? खाली डब्बा। ठीक है, कनस्तर का मतलब क्या होता है? खाली डब्बे को कहते हैं कनस्तर। डाकू बोले, वाह रे वाह, यह तो बढ़िया एक्टर है। फिर दूसरा पहलवान आगे आया। दूसरा पहलवान बोला, मैं हूं हीरो नंबर 1। पिट गई फिल्म, बन गया 0 नंबर 1। मैं हूं हीरो नंबर 1। डाकू फरमाइश करते हुए, अब कोई ऐसा किरदार पेश करो कि तबीयत खुश हो जाए, यानी वो भी एंजॉय करने लग गए अब इन चीज को। तीसरा पहलवान तैयार ही था, वह आगे आकर नाचने लगा। तीसरा पहलवान, मैं हूं तगड़ा थानेदार, कल हो गया डिसमिस, आज रोता हूं जार जार। मैं हूं तगड़ा थानेदार। ठीक है, थानेदार बने पहलवान को रोता गाता देखकर सारे डाकू ठहाके मारकर हंसने लगे, यानी जोर जोर से हंसने लगे। फिर क्या था? चौथा पहलवान आगे आया और तीसरा पहलवान धीरे धीरे खिसकने लगा और पहुंच गया पुलिस थाने। असली थानेदार को सारा किस्सा सुना दिया उसने और असली थानेदार तुरंत सिपाहियों के साथ अपनी जीप में बैठा और डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए चल पड़ा। इधर चौथे पहलवान ने गाना जारी रखा, नाचना गाना जारी रखा, ताकि डाकू जो हैं वो इनकी बातों में मोहित रहे, इनमें इन्वॉल्व रहे, इनके बारे में ही सोचते रहे, इनकी जो नौटंकी चल रही थी उसको एंजॉय करते रहे। चौथा पहलवान आया, उसने कहा, मैं हूं बड़ा सिकंदर, डर गया एक चूहे से तो बन गया चुकंदर। मैं हूं बड़ा सिकंदर। क्या कहा चौथे पहलवान ने? मैं हूं बड़ा सिकंदर, डर गया एक चूहे से तो बन गया चुकंदर। मैं हूं बड़ा सिकंदर। तभी दूर से आ रही पुलिस जीप की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी, तो बाकी पहलवान डाकुओं को गुमराह करने के लिए एक साथ नाचते गाते हुए गाड़ी की आवाज निकालने लगे। तो एक सारे पहलवान गए, क्या कहने लगे अब गाड़ी की आवाज छुपाने के लिए? मैं हूं मोटर गाड़ी वाला, गाड़ी हो गई पंचर, मेरा निकल गया दिवाला। मैं हूं मोटर गाड़ी वाला, गाड़ी हो गई पंचर, मेरा निकल गया दिवाला। मैं हूं मोटर गाड़ी वाला। डाकुओं ने सोचा यह तो नौटंकी चल रही है, इसीलिए गाड़ी की आवाजें आ रही हैं। वे बैठे रहे और नौटंकी का मजा लेते रहे। तभी पुलिस की जीप दिखाई दी। डाकू कुछ समझे इससे पहले जीप में बैठे पहलवान ने गाना शुरू कर दिया। आपको बताया था ना, तीसरा पहलवान जो थानेदार बनकर रो रहा था पहले उनके सामने, और फिर वो पहलवान धीरे धीरे जाकर के असली थानेदार से सारा किस्सा सुनाकर पुलिस को ले आया था अपने साथ। तब तक सारे पहलवानों ने इनका ध्यान अपने ऊपर ही लगा कर रखा हुआ था। तो उसके बाद आगे जो हुआ वो देखिए। वो पहलवान को अब देख लिया इन लोगों ने पुलिस गाड़ी में बैठे हुए, तो ये फिर से निकल आकर के इसने क्या बोल दिया? मैं हूं तगड़ा थानेदार, कल हो गया डिसमिस, आज रोता हूं जार जार। मैं हूं तगड़ा थानेदार। यह देखकर डाकू सोचने लगे, सारे डाकू यह तो वही पहलवान है, दूसरे पहलवानों को पुलिस की वर्दी पहना कर लाया है। जीप ठीक वहीं आकर रुकी और असली थानेदार के साथ पुलिस वाले भी डाकुओं पर टूट पड़े मतलब उनको पकड़ लिया। डाकू, अरे ये तो असली थानेदार है, भागो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। थानेदार, अरे कहाँ भाग कर जाओगे? डाकू भाग पाए इससे पहले ही थानेदार ने उन्हें धर दबोचा। देखते ही देखते सभी डाकू गिरफ्तार हो गए। पहलवानों को अपने रुपए वापस मिल गए। वे नाचते गाते बस में बैठकर आगे बढ़ गए और डाकू चले जेल की हवा खाने।
तो ये पुस्तक में जो आपकी कहानी दी हुई है, इस कहानी को लिखा है गीजू भाई बधेका ने और यह राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा प्रकाशित है। तो बेटा आपने देखा कि कैसे किसी भी परिस्थिति को हम अपनी बुद्धि, अपने साहस से दूर कर सकते हैं। तो यही इस कहानी की सीख है कि साहस और बुद्धिमानी से बड़ी कठिनाई को भी दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं अपना शब्दार्थ सीख। हम फिर एक बार लिख लेते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि साहस और बुद्धिमानी से बड़ी से बड़ी कठिनाई को बड़ी से बड़ी कठिनाई को दूर किया जा सकता है। दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कठिनाई में, मुसीबत में अपने आप पर काबू रखना चाहिए ताकि हम सही विवेक से सही फैसला करके कोई रास्ता निकाल सके, कठिनाई से बचने का या कठिनाई को दूर करने का रास्ता निकाल सके और हम सफल हो सके। ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका समाधान नहीं होता, बस जरूरत होती है उसको सोचने की, उस पर ध्यान देने की, उसके बाहर आने के तरीके पर गौर करने की, अपना नजरिया बदलने की। ठीक है, वैसे तो आपने देखा कि जो पहलवान थे ताकत में कम नहीं थे, वो उनको ताकत में कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन जान का डर, जान का जोखिम जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जान है तभी आप सारी चीजें कर सकते हैं, और आपकी यदि जान ही नहीं रहेगी तो आप क्या कर लेंगे। इस दुनिया में सभी चीजों का महत्व तभी है जब हम जिंदा हैं, तभी हम सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने कठिनाई या परेशानी को देखकर हथियार डाल दिए तो वो हम पर हावी हो जाती है, न कि हम। और यदि कठिनाई या परेशानी हम पर हावी हो जाती है तो हम नीचे गिर जाते हैं, हम गलत कार्य की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि हमने उसी वक्त साहस और बुद्धिमानी का परिचय दिया और उस कठिनाई से लड़ने का फैसला किया और उस कठिनाई को दूर भगाने के लिए हर संभव कोशिश की, तो हम जरूर कामयाब होंगे। ये मान के चलें, ये जिंदगी की हर कठिनाई का यही एक हल होता है कि हम कोशिश तो करें कम से कम। ठीक है, चलिए तो शब्दार्थ पढ़ते हैं। नाक कट गई, सबसे पहला शब्द है नाक कट गई। यह शब्द प्रयोग किया जाता है इज्जत के लिए, इज्जत चली जाना, जिसका अर्थ होता है इज्जत चली जाना। डिसमिस, निकाला हुआ। बुद्धिमान, समझदार। गुमराह करना, भटकाना। फटाफट, जल्दी से। बहलाना, बहकाना। कलाकार, अभिनेता। दबोचा, झपट कर पकड़ लेना। तरकीब, उपाय। नौटंकी, नाटक। थानेदार, दरोगा। ठीक है,
और उसके बाद श्रुतलेखन इस पाठ में आए हुए हैं हथियार, मूर्ख, नौटंकी, बुद्धिमान, पंचर, कनस्तर, चुकंदर। चुकंदर आप जानते हैं क्या होता है ना, लाल वाला फल जो होता है बीटरूट जिसको कहते हैं हम, वो क्या कहलाता है, हमारा चुकंदर। ठीक है, ओके। तो इसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो इसमें से आपको भाषा ज्ञान में इस पाठ में आपको सीखना है क्रिया शब्द। क्रिया, क्रिया का अर्थ क्या होता है, कार्य, कार्य का होना ही क्रिया कहलाता है, या काम का होना ही क्रिया कहलाता है। जैसे खेलना, देखना, उठना, बैठना, जागना, सोना, खाना, पीना। ठीक है, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, क्रिया कहलाती हैं। तो इसमें आपको क्रिया शब्द को ही समझना है, जानना है। उसके बाद आप चाहे तो आप देख सकते हैं इसमें एक प्रश्न पूछा गया है आपसे। क्या आपने पढ़ा है ये पाठ? इसमें रचनात्मक अभिव्यक्ति जो दी गई है ना, उसमें एक प्रश्न पूछा गया है। मान लीजिए बस में कुल 22 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 22 सीटें हैं और पहलवानों की संख्या 20 है। 20 सीटों पर पहलवान बैठे हैं, तो बताइए कि 2 सीटों पर कौन कौन बैठा होगा। आप भी डेली जब बस में आते थे तब आपको भी पता था कि आप लोग कितने हैं, आप डेली काउंट करते थे इन चीजों को। लेकिन उसके अलावा 2 लोग और होते थे। वो 2 लोग कौन होते थे, बताइए जरा, कौन होते थे वो 2 लोग? वो 2 लोग होते थे बस के ड्राइवर भैया और कंडक्टर भैया। होते थे कि नहीं? हमारे अलावा हमारी काउंटिंग डेली होती थी, हम जिस भी बस में आते थे सारे बच्चों की काउंटिंग होती थी, पर वो दोनों की काउंटिंग नहीं होती थी। ठीक है, तो वैसे ही यदि बस में 22 सीटें हैं और 20 पहलवान बैठे हैं, तो बची हुई 2 सीटों पर कौन बैठता है? बची हुई 2 सीटों पर एक में ड्राइवर भैया बैठते हैं और एक में कंडक्टर भैया बैठते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पाठ पूरा होता है। आशा है आपको मजा आया होगा इस पाठ को पढ़ने में, क्योंकि यह एक बहुत ही हल्का पुल्का हास्य व्यंग से भरा हुआ पाठ था। बहुत ही शिक्षाप्रद पाठ था, कहना चाहिए कि आपको इससे इतनी अच्छी शिक्षा भी मिली कि हमें हमेशा कठिनाइयों का मुकाबला करना चाहिए। और आप यदि इसको अपने जीवन में उतारते हैं तो यकीन मानिए आप हमेशा सफल होंगे। ओके बेटा, थैंक यू।